जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों मैं आपका भाई इस वक्त कामरान चौधरी लाहौर घड़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर एक नई बात के साथ अपने ही घर से। तो दोस्तों रिक्वेस्ट वही है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मेरे साथ मौजूद है मेरे कैमरामैन कासिम, पिजन व्लॉग्स इनका भी चैनल है। पुराना चैनल दोस्तों इनका हैक हो चुका है, सपोर्ट करें इन्हें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं और हाजिर खिदमत रहते हैं। जहाँ भी जाता हूँ वीडियो बनाता हूँ, कासिम मेरे साथ होते हैं। तो जो भी हम उस्ताज़ा के इंटरव्यू कर रहे हैं तो कासिम वीडियो बनाते हैं तो वो आप तक पहुँचती है। दोस्तों तो बड़े अच्छे इंसान हैं, छोटा भाई है मेरा, बेटों की तरह है। तो दोस्तों सपोर्ट करें जी। तो दोस्तों असल में आज जो वीडियो मैंने बनानी है, एक भाई का कमेंट आया था जी, वो उसने कमेंट में लिखा है कि जी मेरे कबूतर ढीले हो रहे हैं तो कोई नुस्खा बता दे। तो दोस्तों मुख्तलिफ वजूहात होती हैं कबूतरों के ढीले होने की। अब जो कि सर्दी का सीज़न है, भाई बता रहे हैं मेरे कबूतर ढीले हो रहे हैं, तो या सर्दी की वजह ठीक हो गया या वायरस की वजह ठीक हो गया। अब वायरस दोस्तों इसी तरह आता है, या आप गलत परिंदा ऐड कर लेते हैं अपने दड़बे में, या आप किसी ऐसी जगह से होकर आ जाते हैं जहां पे वायरस पड़ा होता है, तो फिर वो आपके कपड़ों के साथ लगकर आ जाता है, आपकी जूती के साथ लगकर आ जाता है, तो फिर आपके बर्ड्स मुतासर हो जाते हैं। तो वो जू के ढीले हो रहे हैं। अब ये नहीं पता कि वो ढीले वायरस वाले हैं या कि ढीले वो सर्दी की शिद्दत महसूस कर रहे हैं, तो कमजोरी महसूस कर रहे हैं, ढीले हो रहे हैं। तो दोस्तों अपने कबूतरों की हिफाजत किया करें, कोशिश करें अपने कबूतरों की, क्योंकि आज जो ये सर्दियों में ना ज्यादा बीठे नहीं सूखती, खुड्डों में बीठे नहीं सूखती, वो पाँव के साथ लगती हैं, फिर सीध चढ़ती है, कबूतर ठंड बनाते हैं, कबूतर ढीले हो जाते हैं, मैदे खराब हो जाते हैं उनके, उल्टियां करना शुरू कर देते हैं, जिसको पंजाबी में हम गलछना कह देते हैं, वो करना शुरू, दाना बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। तो फिर वो आहिस्ता 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 फिर ना वो मौत के हवाले हो जाते हैं अगर हम उनकी हिफाजत नहीं करते, सही टाइम पर उनको पकड़ते नहीं है। तो दोस्तों गौर किया करें जब आप दाना डालते हैं, एक तो दाना आपका बेहतरीन हो, साफ सुथरा हो, गर्द आलूद ना हो, धुला हुआ दाना आपने इस्तेमाल करना है। ये लाजम अपनी कबूतर परवरी में, कबूतरबाजी में, किसी भी शोबे से इनको दाना तो खाना है इन्होंने, ये चीज लिख लें कि आपने दाना धोकर इस्तेमाल करना, ठीक है। सफाई का आपने ख्याल रखना है। जिनके कबूतर ढीले हैं आप जमीन के ऊपर उनको कोई फटियां वगैरह कोई रख दें जहाँ पे उनके पराए रास्त पाँव जमीन पे ना लगे, उनके पाँव को बीठ ना लगने दे। बीठ लगेगी क्योंकि इस मौसम में बीठ नहीं सूखती और फिर सर्दी चढ़ती है कबूतर को, पट्ठी पट्ठों को, बड़ों को तो कुछ नहीं होता, वो तो आदी हो गए होते हैं। तो ये जो पट्टियां पट्ठे होते हैं, बच्चे होते हैं, सर्दी लगती है दोस्तों इनको, तो ये फिर अगर आप इनकी केयर नहीं करेंगे तो फिर ये मौत के हवाले हो जाएंगे। तो दोस्तों इनकी केयर आपने करनी है। ये मैंने आपको बताया कि जमीन के ऊपर, क्योंकि अब देखें जब दड़बों में आप नहीं देखते, कुछ कबूतर पट्टियों पर बैठ जाते हैं, कुछ जमीन पर भी बैठे होते हैं। तो वो जो जमीन पे बैठे हैं वहां पे आप ये जो बोरियां मिलती हैं सूतर की, धागे वगैरह की जो होती है, प्लास्टिक वाली नहीं, आलू वाली बोरी, हाँ आलू वाली बोरी, शायद आलू आते हैं, आलू आते हैं, हाँ जी, वो तो ये आप बिछा दें। और दूसरा सस्ता तरीन एक नुस्खा बताऊंगा, फर्श पे आप फटियां बिछा दें, लकड़ी के कोई ब्लॉक्स रख दें। अमूमन फालतू पड़े ही होते हैं, सर्दियों का सीजन है, कुछ जमीन पे लकड़ियों की चीजें बिछा दे ताकि कबूतर उनके ऊपर बैठ जाएं। ये उन लोगों के लिए है जो दोस्त गरीब परवर है, कबूतरबाजी में सादा लोग हैं, ये उनके लिए। वैसे तो दोस्तों फ्लोर मिलते हैं प्लास्टिक वाले, वो भी दोस्त अपनी हैसियत के हिसाब से कर लेते हैं, मगर ये मैंने उनके लिए बताया जो दोस्त गरीब परवर है, कबूतरबाजी कर रहे हैं, उनके लिए ये कि ये कर ले। और सादा और आसान तरीका, क्योंकि दोस्तों मैं ज़्यादा आपसे वही बात शेयर करता हूँ जो कबूतरबाजी में सादा हो, आसान हो और
आपकी जेब के मुताबिक हो। तो बाकी दोस्तों, आप जिस भाई के वो कबूतर मुतासिर हुए थे उसके लिए ये है कि आप नोविडेट का इंजेक्शन ले लें और फ्लैजल का इंजेक्शन ले लें। ठीक हो गया। ये दोनों चीज़ें आपने 5-5 सीसी, ठीक हो गया, 1 लीटर पानी में हल करके इनको पिलानी है 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन। इसके अलावा आपने कोई चीज़ नहीं लेनी, इंजेक्शन लेना है और पूरा एतमाद के साथ। अगर आपका यकीन होगा ना मुझ पे, तो इंशाल्लाह ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है तो इंशाल्लाह फाका होगा, आपके बर्ड्स ठीक हो जाएंगे। ठीक हो गया। ये फ्लैजल और नोविडेट कुछ नहीं करना आप, इंशाल्लाह इससे ये ठीक हो जाएंगे। तो 3 दिन ये डाल के इसको आपने ख़त्म कर देना है। फिर मेट्रोडीन लेना है। ठीक हो गया जी। मेट्रोडीन सिरप DS वो आपने ले लेना है। वो आपने 2 सीसी डालना है 1 लीटर पानी में। ठीक हो गया। 2 सीसी 1 लीटर पानी में। दोस्तों, मेडिसिन की तादाद ज्यादा ना बढ़ाया करें, कम हो जाए तो वो अच्छा है। ज्यादा बढ़ाएंगे कबूतरों की बॉडियों के ऊपर से चमड़ी उतर जाएगी। ठीक हो गया दोस्तों, कबूतरों की बॉडी के ऊपर से चमड़ी उतर जाया करेगी। मेडिसिन की क्वांटिटी जरा कम रखा करें, चाहे वो हिफाजत के हवाले से हो या वो उड़ाने वाली हो। जितनी कम करेंगे उतना असर ज्यादा होगा। ठीक हो गया। ये हिफाजत के मुतालिक है दोस्तों। अगर भाई के कबूतरों को कोई वायरस है तो वो कमेंट में मुझे बता दें, फिर उसका मैं इलाज और बताऊंगा आपको, क्योंकि ये मैंने वो बताया, क्योंकि उन्होंने बताया था कि डीले हो रहे हैं। ठीक हो गया दोस्तों। ये मैंने भाई को इलाज बताया है, नोविडेट का इंजेक्शन और फ्लैजल का इंजेक्शन। 1 लीटर में 5 सीसी नोविडेट का इंजेक्शन और वो ये आपने पिलाना है, मतलब कि अपने पानी वाले बर्तन में 5-5 सीसी दोनों आपने डाल देने हैं। इंजेक्ट नहीं करने, पिलाने। तो वो कबूतर पी लेंगे कम से कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन। इससे ज्यादा आपने मेडिसिन का, कोई भी मेडिसिन हो तो दोस्तों इस्तेमाल ना किया करें। ठीक हो गया जी। तो ये मेरा दोस्त को जवाब है जी, एक छोटा सा नुस्खा शेयर किया जी। उस्ताद जी, एक सवाल था दोस्त का, तो वो कह रहा था यार हम कबूतर, जब सीजन आ रहा है, कबूतर बाहर निकाले और हमारे कबूतर जाया ना हो, कोई ऐसी टिप्स दे हमें। सीजन आ रहा है जो कि देख दोस्तों, मुख्तलिफ सीजन होते हैं। जैसे कि अब तो चैत्र शुरू होगा, साथ में बैसाख आ जाएगा, फिर उसके बाद जेठ हाड़ आ जाएगा। दोस्तों, हर सीजन का मुख्तलिफ तरीका है कबूतर बाहर छोड़ने का। ये मैं आज आपको बात बता दूं। चैत्र जो होता है ना, चैत्र में हम फड़के लेते हैं। बैसाख में जो कबूतर उड़ने होते हैं, ठीक है, और जो चैत्र में उड़ाने होते हैं उनकी फड़के फग्गन में होती हैं। ठीक हो गया ना। अब फग्गन में बड़ी हवाएं चलती हैं, बुल्ले चलते हैं। चैत्र में भी चल रहे होते हैं मगर कम हो जाते हैं। उसमें कबूतर बहुत ज़्यादा होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। ठीक हो गया। और कैटेगरी भी सबके पास अलग-अलग होती है कबूतरों की। अब जो कि किसी देखें, सियालकोटी भी होते हैं, बीच में चपड़े, जाख, टैडी, गोल्डन, कितनी नस्लें हैं, सफेद कबूतर, जो भी है सब कुछ मिक्स होता है। और सबकी कैटेगरी अलग-अलग होती है, क्योंकि उनकी खानदानी होती है ना। कोई तेज होते हैं, कोई स्लो होते हैं। टैडी गोल्डन जो है वो रुकते नहीं है। अब सियालकोटी जो होते हैं वो जरा आहिस्ता आहिस्ता उड़ते हैं। ठीक है ना जी। तो वो अब जब दोस्त सब कुछ इकट्ठा छोड़ देते हैं ना, तो जो गर्म खून के होते हैं ना, जल्दी उड़ने वाले अच्छे कबूतर, वो जाया हो जाते हैं। ठीक है। अब जो के जिसका चैत्र लगा उसके पास भी टैडी होंगे, बैसाख वाले के पास भी टैडी होंगे और जेठ वाले के पास भी होंगे। अब जब चैत्र बैसाख उड़ाना तो उसमें तो टैडी भागा ही भागा लो, टैडी गोल्डन, क्योंकि उसने बुलंदी करनी है। कहते हैं ना वो तारू डूबता है, तो वो उसने बुलंदी करनी है, तो फिर उसके जाया होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो मालिक से बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है। मालिक को पता होता है कि यार ये, क्योंकि जब आप आउट सीजन में उनको बनाते हो ना, तो फिर वो जब उड़ते हैं ना, तो फिर आपको बताते हैं कि मैं किस कदर अच्छा था। ठीक है। अब कोई घंटा 2 उड़ा होता है, कोई 5-5, 7-7 घंटे उड़ा होता है, 8-8 घंटे बच्चा उड़ा होता है, शाम तक उड़े होते हैं। तो फिर मालिक को पता होता है। जब वो साफ होते हैं ना, तो दोस्तों फिर उन्होंने स्पीड दिखानी होती है। फिर वहां पे आपने उनको, उनकी जो बैक पे जो आउट सीजन आपने उनकी काट छांट की होती है, उनको उड़ाया होता है ना, फिर वहां से आपने अंदाजा लगाना होता है यार ये बहुत अच्छा था बच्चा। फिर उसको आपने बांध के निकालना है। ठीक है। 4 पर छोड़ के 4 पर बाहर से अंदर से बांध कर निकालना है। छोटे गेड़ों में पके करना है।
ज्यादा कबूतरों में उसको पल्ला नहीं लगाना, एक एक दो दो करके अपने 6 कबूतर छोड़ने हैं, धूप में छोड़ने हैं, उनको उड़ाना है, वो उड़े अपनी मर्जी से आधा घंटा पौना घंटा वो उड़ के बैठते हैं, उनको बंद कर लेना है, फिर दूसरे छोड़ने हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। तंबड़ है ना, तंबड़पन हम कहते हैं पंजाबी में, वो जब कस्से नहीं बनी होती तंबड़ होते हैं कबूतर। तो ये इस तरह से आपने उनका तंबड़पन तोड़ना है, एक एक दो दो, जब तक ये 2-2 3-3 घंटे पर नहीं चले जाते आपने इनको इकट्ठे नहीं उड़ाना, और मौसम का ख्याल करते रहना है। अगर मौसम बहुत नरम है तो आपने कोशिश नहीं करनी कि इनको खोलने की, ठीक है, फिर ये जाया हो जाएंगे। जो आपके भारी भरकम वजूद के या 2-3-4 साल पुराने कबूतर, उनकी टेंशन नहीं होती, वो आ जाते हैं। ये जो पट्टी पट्टे होते हैं ना, ये इनको बचाना बड़ा मुश्किल सा काम होता है। फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी ना, आपने एक एक पर इनका खोलना है, एकदम से खोलेंगे तो जाया हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ज्यादा कबूतर उड़ाने से ही कबूतर ज्यादा जाते हैं, ये भी मैं आपको बात बताऊं। थोड़े थोड़े उड़ाएंगे, आपके कबूतर भी बच जाएंगे, तंबड़ भी उनका टूट जाएगा। जब कबूतर रैसल में आ जाता है ना दोस्तों, जब कुंदे बनना शुरू हो जाते हैं, फिर कबूतर रात रहते होते हैं, जाते नहीं होते, ठीक है। ये मालिक की गलती होती है, कहीं पे मालिक गलती कोताहियां कर जाता है, ऐसी स्पीड तेज करता है निकालते हुए, क्योंकि अपने अपने ज़हन की बात होती है ना। तहम्मुल के साथ कबूतरबाजी करनी है, ठंडे दिमाग से कबूतरबाजी करनी है। कबूतरों की पर पुटाई 10-15 दिन पहले कर दें। 10-15 दिन पहले का मकसद है कि जहां पे कोई भी शहर के ज्यादा कबूतर परवर कबूतरों के पर खींचते हैं ना, कि अपने महीना पहले कबूतर सर हो जाए, आपने 1.5 महीना पहले, मतलब कि 15-20 दिन पहले खींच देने हैं कि कबूतर 15-20 दिन पहले सर हो, 2-2 4-4 निकालते रहे, आहिस्ता आहिस्ता उनका तंबड़ तोड़ते रहे। फिर वो कबूतरों की जाने की रेशो भी कम हो जाएगी, बनेंगे भी अच्छे, उड़ेंगे भी ज्यादा अच्छे, क्योंकि जितनी फड़के ले ली जाती है ना दोस्तों, उतने ही कबूतर अच्छे उड़ते हैं, उनकी संभाल अच्छी होती है। तो जब आप जल्दी करते ना फटाफट उड़ाने में, कि भाई अब बाजी में रह गया महीना, तो आप जल्दी जल्दी उनको उड़ाना शुरू करेंगे, उसमें कबूतरों को खलियां पड़ेंगी, सूजेंगे, जाया होने की तादाद ज्यादा हो जाएगी कबूतरों की, फिर आप भी डिस्टर्ब होंगे, कबूतर भी जाएंगे। फिर वो ये है कि तसल्ली के साथ निकालें, कबूतरों के नहलाई दे के, डिवर्मिंग करके, उनकी अच्छा दाना खिला के, एक दफा साफ रेशे वाला पानी पिला के कुंदों में, जो उनका रेशा वगैरह निकल जाए, तो तसल्ली से कबूतरों को निकालें। ये मैंने आपको बता दिया, पट्टी पट्ठों को बांध कर निकालें, तेज खून वालों को। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके पर खोलने हैं। तकरीबन यही चीजें होती हैं। तो बाकी तो दोस्तों को पता ही होगा। तो बाकी दोस्तों जो भी बात हो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, क्योंकि कल ही मैसेज आया था दोस्त का, एक भाई का, उसने कहा मेरे कबूतर ढीले हो रहे हैं, उसके हवाले से भी मैंने बताया। दोस्तों सादी सी चीज़ है, अगर मैं 10-12 आपको सीरप वगैरह इंजेक्शन वगैरह बता दूं तो कहें जी ये उस्ताद बड़ा काबिल है, क्योंकि मैं अपनी सादी सी कबूतरबाजी है दोस्तों, अगर आप गौर करें तो ठीक हो गया। तो मुश्किल बनानी है, वही बात है कि अगर मुझे लाइक्स चाहिए, व्यूज चाहिए, तो मैं दर्जन चीजें आपको बता दूं, तो वो उससे क्या होगा दोस्तों। बस ये चीज है, ये आप कर लें। उसके अलावा मुख्तलिफ चीजें हैं जिसका कहीं पे जुगाड़ लगा हुआ है, जिसके चल रहे हैं। मैं फ्लैजल का इंजेक्शन और नोविड का भी कहीं हो जाए ना कबूतर ढीले हो, फ्लैजल और नोविडेट ही देता हूँ, तो कबूतर इंशाल्लाह ठीक हो जाते हैं। तो बाकी वायरस आ जाए तो फिर दोस्तों मुख्तलिफ चीजें हैं, उसके हवाले से भी किसी टाइम वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों कोई भी मसला मसाइल आप कबूतरों में देखें तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें। आपके भाई को जितना नॉलेज है तो उतना नॉलेज अपने भाइयों तक ज़रूर फराहम करूँगा मैं इंशाल्लाह। तो बाकी दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। तो नई वीडियो में नए शौक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।